नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। राहुल गांधी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और अब तो स्थिति ये आ गई है कि उनको संसद से धक्के मारकर बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। जी, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एमपी निशिकांत दुबे, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक रिजोल्यूशन पेश किया है, एक मोशन लेकर के वो आए हैं, जिसमें फॉर्मली ये अनुरोध किया गया है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है लोकसभा की, उसको खत्म किया जाए। आरोप यह है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उटपटांग आरोप लगा रहे हैं। यह आरोप कोई सामान्य नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह की हरकत कर रहे हैं और जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो कभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस देश को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, वो इस देश को बेच देंगे। फिर एप्स्टीन फाइल्स की बात उठाते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, इसलिए वो अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं। हरदीप पुरी के ऊपर उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए इस एप्स्टीन फाइल को लेकर के ही, और किसी भी अपने आरोप के समर्थन में उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उटपटांग बातें वो कर रहे हैं, मनमाने तरीके से कुछ भी आरोप वो लगा रहे हैं। वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि इससे देश की प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ेगा। इस देश के प्रधानमंत्री पर जब आप इस तरह के आरोप लगाते हैं तो इसका असर देश की प्रतिष्ठा पर भी पड़ता है। आप आरोप लगाएं अगर आपके पास कोई प्रमाण हो। यहां तो राहुल गांधी के पास कोई प्रमाण ही नहीं है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अब राहुल गांधी की नकेल कसने की पूरी तैयारी हो गई है और निशिकांत दुबे ने ये जो मोशन पेश किया है, देखिए पहले ये बात हो रही थी कि उनके खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी आरोप लोकसभा में लगाया था, पहले तो नरावणे की किताब को लेकर के जो आरोप लगाया था, और जब उनसे कहा गया कि भाई आप उसको सब्सटैंशिएट कीजिए, वो नहीं कर सके। उसके बाद उन्होंने एप्स्टीन फाइल का उदाहरण दिया कि एप्स्टीन फाइल से प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। अडानी अंबानी की बात की उन्होंने, अडानी के बारे में कहा कि चूंकि कोर्ट के सम्मन से हैं इसलिए उनको बचाने की कोशिश हो रही है, उनके दबाव में ये सारी चीजें हो रही हैं। फिर उन्होंने डेटा की बात की कि डेटा की सिक्योरिटी नहीं है। ये कहा एनर्जी की सिक्योरिटी नहीं है, रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने वादा कर दिया है। आप मुझे बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप के अलावा क्या किसी भी भारतीय मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा? रूस के विदेश मंत्री ने भी यह कहा है कि अरे ये बात तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। भारत के किसी भी अधिकारी ने, भारत के किसी भी मंत्री ने या भारत के प्रधानमंत्री ने या विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी यह नहीं कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर रहा है कि हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से सस्ता तेल खरीदेंगे। लेकिन ये राहुल गांधी को देखिए, वो कहते हैं एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम है, वो डरे हुए हैं, हरदीप पुरी का नाम है, और इस डर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से वो सब करवा रहा है जो वो चाहता है। भाई, जब भारत ने अभी तक कहा ही नहीं है कि हम रूस से तेल आयात पूरी तरह रोक देंगे, तो ये आप आरोप किस बिना पर लगा रहे हैं? और इसके प्रमाण आपके पास हैं क्या? कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। तो देखिए, हर नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। तो पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योजना यह थी कि इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा, लेकिन ऐसे बंदे के खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला करके भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रक्रिया तो लंबी खींचेगी। इसलिए निशिकांत दुबे ने यह कहा कि भाई अब तो इनकी सदस्यता ही जानी चाहिए, ये इस लायक नहीं है कि ये लोकसभा में बैठ सके। और अब देखिए, अगर राहुल गांधी की हरकत को आप देखेंगे तो वाकई इस व्यक्ति में वो बात ही नहीं है कि ये कम से कम नेता प्रतिपक्ष भी बन सके। प्रधानमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, नेता प्रतिपक्ष भी एक गरिमा वाला पद है। और जिस वेस्टमिंस्टर मॉडल को भारत ने अडॉप्ट किया है, उसमें जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। एक व्यक्ति जो अपने देश की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रख सकता, जो लगातार मिल रही हार से इतना कुंठित हो गया है कि प्रधानमंत्री के प्रति उसके मन में जो नफरत है वो अब देश के प्रति नफरत में दिख रहा है।
जो व्यक्ति विदेश जाकर के कहता है, विदेशी ताकतों को कहता है कि भारत में हस्तक्षेप करो, भारत में लोकतंत्र की मृत्यु हो रही है, यह सब कुछ बिक गया है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, हर चीज कॉम्प्रोमाइज्ड है। देश का ऐसा अपमान कोई ऐसा व्यक्ति जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठा है, क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति करेगा? लेकिन राहुल गांधी ये सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए लोग ऊब गए हैं। और निशिकांत दुबे का यह कहना है कि भाई पानी अब सर से ऊपर जा रहा है, इसलिए उन्होंने कहा निशिकांत दुबे ने कि निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मैंने एक मोशन लोकसभा में पेश किया है। यह कहा है उस मोशन में है कि राहुल गांधी भाई किस तरह से देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। किसके सहयोग से? जॉर्ज सोरोस के सहयोग से, या जॉर्ज सोरोस के इशारे पर वो इस देश को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। और निशिकांत दुबे आगे कहते हैं कि राहुल गांधी की जो मेंबरशिप है लोकसभा की, उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने अपने मोशन में यह भी कहा है कि राहुल गांधी को ताउम्र इलेक्शन लड़ने से वंचित किया जाना चाहिए। यह व्यक्ति इस लायक भी नहीं है कि यह देश की संसद में बैठ सके या इस देश की लोकसभा में बैठ सके। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि निशिकांत दुबे ने शायद चीजों को ज्यादा खींच दिया है, वो एक्सट्रीम पे चले गए हैं। लेकिन राहुल गांधी की आप हरकतें देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई यह व्यक्ति लोकसभा में बैठने के लायक नहीं है, इसको बोलने की तमीज नहीं है। और आपको याद है ना, यह लोकसभा में आंख मारने वाला व्यक्ति यही है, और प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाम जैसे शब्दों का प्रयोग करने वाला भी यही राहुल गांधी है। इस व्यक्ति को बिल्कुल समझ नहीं है, किसी के बारे में भी कुछ भी कह देना, कोई भी आरोप लगा देना, और उनको लगता है कि बहुत बड़े काबिल आदमी है। और उनके पास है क्या? ले दे करके उनके पास एक ही पूंजी है, और वह है गांधी सरनेम। राहुल गांधी में से गांधी हटा दीजिए, ऐसे कितने राहुल इस देश में घूम रहे हैं, गलियों में, सड़कों पे घूम रहे हैं। कौन पूछता है इनको, अगर ये गांधी परिवार में पैदा नहीं होते तो? और इस वंशवाद का जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, वो इतना ज्यादा है, उनको लगता है कि भाई वो सबसे ऊपर है। लोकसभा में कह दिया ना कि हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लोकसभा स्पीकर को कहा कि भाई हमें किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, मेरा जो मन करेगा मैं बोलूंगा। सोचिए, लोकसभा में स्पीकर की मर्जी के बगैर, उनके आदेश के बगैर प्रधानमंत्री भी नहीं बोल सकते, और ये राहुल गांधी कहते हैं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप समझिए कि पानी बिल्कुल सर से ऊपर जा रहा है। और इसी वजह से निशिकांत दुबे ने यह मोशन लोकसभा में पेश किया है कि राहुल गांधी को पहले तो उनकी संसद सदस्यता टर्मिनेट की जाए, और जीवन भर के लिए उन्हें संसद में या किसी भी तरह के चुनाव लड़ने से उनको अयोग्य घोषित किया जाए। अच्छा देखिए, निशिकांत दुबे ने कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि भाई राहुल गांधी को फंड कौन कर रहा है, और इस देश को बर्बाद करने का उनका जो मोटिव है, उसके लिए जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है। और एक किताब जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, उनके पास उस अनपब्लिश किताब की प्रति कहां से पहुंची। भाई देखिए, जो पेंगुइन इंडिया है, जनरल नरावने की जो किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो प्रकाशक है पेंगुइन इंडिया, वो कह रही है किताब पब्लिश नहीं हुई है, और राहुल गांधी के पास उसकी कॉपी पहुंच गई है। तो यह सब क्या हो रहा है? क्या इसमें किसी विदेशी ताकत का हाथ है? राहुल गांधी के बारे में तो सबको मालूम है कि जॉर्ज सोरोस के इशारे पर यह काम करते हैं, और ये देश को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज सोरोस से इनके जो संबंध हैं, वो हमेशा उस पर सवाल उठते रहे। निशिकांत दुबे ने यही कहा। तो ये सारी वजहें हैं जिनसे इस मोशन में निशिकांत दुबे कहते हैं कि लोकसभा को उनकी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने का ये जो खतरा है, ये कोई पहली बार नहीं आया। ये पहले भी उनकी सदस्यता एक बार जा चुकी है। ये व्यक्ति बोलने से पहले तो कुछ सोचते ही नहीं है ना। आपको याद होगा एक डिफेमेशन का जो केस था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पे एक तरह से अटैक करके कहा था, और ये कहा था कि ये जितने लोग ये फर्जीवाड़ा करते हैं उन सब के नाम में मोदी ही क्यों होता है। वो ललित मोदी का वो इशारा कर रहे थे, और वो नीरव मोदी का इशारा कर रहे थे। उस पर टारगेट करते हुए उन्होंने कहा था कि सबके नाम के पीछे मोदी ही क्यों होता है। तो उनको खींच करके कोर्ट में ले जाया गया, उनको कोर्ट में ले जाया गया, और उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। आपको याद होगा, और डिफेमेशन के केस में बाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के उनको राहत दी। और आपको याद होगा रफाल के मामले पे, जो राफेल विमान के सौदे में उन्होंने आरोप लगाया था, ये चौकीदार चोर है वाला जो मामला हुआ था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उनको माफी मांगनी पड़ी थी। ये व्यक्ति इस तरह से इन्होंने सारी शर्मो हया प्रतिष्ठा को ताक पे रख दिया है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आरोप लगाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट एक तमाचा लगाएगा तो जाके माफी मांग लेंगे।
इनको लगता है कि सदस्यता जाएगी भी तो क्या होगी, हमारे पास एक इलेक्शन का इश्यू मिल जाएगा, हम लोगों की सहानुभूति ले पाएंगे। सोचिए किस तरह की मानसिकता, इनको बिल्कुल अंधकार छा गया है। ये सामान्य परिस्थितियों में कोई चुनाव नहीं जीत सकते, ये विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं और करते हैं। ये तो चाहते हैं कि इनकी सदस्यता चली जाए ताकि ये जनता के बीच में जाए और बोले कि देखो हमारी सदस्यता इन लोगों ने छीन ली है। जीतने का उनको यही एक रास्ता दिख रहा है। मुद्दों के दम पे राहुल गांधी नहीं जीत सकते, बार बार उनको हार का सामना करना पड़ रहा है, तो अब वो इस तरह की उटपटांग हरकत कर रहे हैं। कभी कहते हैं चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, वोट चोरी हो रही है, और किसी भी चीज को ये साबित नहीं कर पा रहे। सोचिए इलेक्शन कमीशन पे इन लोगों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पर्सनली टारगेट किया है। इससे बड़े शर्म की बात क्या होती है? आप इंस्टीट्यूशंस पे अटैक कर रहे हैं। तो एक तरफ आप देखिए राहुल गांधी के ऊपर ये तलवार तो अब लटक ही रही है। ये जो इनकी सदस्यता को खत्म करने का ये जो मोशन पेश हुआ है, साथ में जो जनरल नरावने वाली जो किताब है ना, जिसके बारे में पेंगुइन जो प्रकाशक है वो खुद कह रही है कि किताब पब्लिश नहीं हुई है, उस मामले में भी जो जांच है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल मन बना लिया है कि इसकी तह तक वो जाएंगे। राहुल गांधी के पास ये प्रति कहां से पहुंची भाई? क्या वो फर्जी कॉपी है? क्योंकि प्रकाशक तो कह रहा है कि पब्लिश ही नहीं हुआ है, तो ये कॉपी इनके पास कहां से आई? सवाल तो यह है। अब दिल्ली पुलिस क्या कर रही है कि उसने इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज भी ऐड कर दिया है। जनरल नरावने की किताब को लेकर के ये जो जांच चल रही है, इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी एंगल होगा और ये जांच की जा रही है कि भाई ये कॉपी आखिर आई कहां से। जो स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस की, उसने पेंगुइन इंडिया की टीम को उनके साथ पूछताछ की है और उनको भी 15 सवाल दिए हैं, 15 क्वेश्चंस दिए हैं कि भाई इसका आप जवाब दीजिए ताकि हम पहुंच सकें, तह तक पहुंच सकें कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे और राहुल गांधी इसमें कहां तक शामिल हैं, कैसे उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। कि राहुल गांधी बड़ी मुश्किल में फंसते जा रहे हैं या इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि देखिए संसद के अंदर ही इन्होंने सिर्फ किताब नहीं लहराया है, संसद के बाहर भी इन्होंने किताब दिखाई है। संसद के अंदर जो कुछ भी होता है उसमें तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन इन्होंने संसद के बाहर भी उस किताब को लहराया है जिसके बारे में किताब का प्रकाशक ही ये कह रहा है कि किताब पब्लिश नहीं हुई है। किताब का प्रकाशक कह रहा है कि किताब पब्लिश नहीं हुई है और राहुल गांधी संसद के बाहर भी उस किताब को लहरा रहे हैं। तो क्या वो फर्जी किताब है? और अगर फर्जी किताब है तो राहुल गांधी को जेल जाने से कोई रोकेगा क्या? इनकी तो हेकड़ी निकलनी बहुत तय है। और दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन इंडिया से जो सवाल पूछे हैं उसमें से कुछ का जवाब उन लोगों ने दिया है, अभी कुछ का जवाब देना बाकी है। तो आप समझिए कि राहुल गांधी बड़ी मुश्किल में है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जब सदन में बोल रहे थे बजट पे, तो उस वक्त जो चेयर पे बैठे हुए थे जगदंबिका पाल, चूंकि ओम बिरला के खिलाफ तो उन लोगों ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया हुआ है, तो ओम बिरला ने कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती है मैं चेयर पे नहीं बैठूंगा। तो उस वक्त चेयर पे बैठे हुए थे जगदंबिका पाल जब राहुल गांधी बोल रहे थे। और राहुल गांधी का भाषण जब उन्होंने सुना, आपको याद होगा दोनों के बीच में कुछ नोकझोंक भी हुई थी, क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया था कि भाई आप तो हमारी पार्टी में पहले थे इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं। तो जगदंबिका पाल ने पलट के कहा था कि अगर हमारी बात मानते आप तो इतने लंबे समय तक विपक्ष में नहीं बैठते, आपको इधर नहीं बैठना पड़ता। खैर, उसके बाद भी राहुल गांधी ने प्रॉमिस करके जिस तरह से अपने प्रॉमिस को तोड़ा, पहले उन्होंने कहा कि नहीं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो लोग सदन में नहीं है उनका नाम नहीं लूंगा, फिर भी अडानी का नाम लिया, एप्स्टीन फाइल का आरोप लगाया। तो उनके भाषण को सुनने के बाद आपको पता है जगदंबिका पाल ने क्या कहा? जगदंबिका पाल का यह कहना है कि भाई राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनको ऐसा लगता है कि यह नेता प्रतिपक्ष का नहीं बल्कि सड़क पर किसी घूमते हुए मवाली का भाषण है। मतलब राहुल गांधी का व्यवहार सड़क के मवालियों जैसा है, यह कहना है जगदंबिका पाल का। तो सोचिए राहुल गांधी की कितनी बेइज्जती हो रही है, अब तो उनको सड़क का मवाली कहा जा रहा है। और यह बात सिर्फ जगदंबिका पाल ने ही नहीं कही है, बल्कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी की इन हरकतों को समझ नहीं पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि भाई किस तरह का व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया है। तो भारत का दुर्भाग्य है, भारत का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन बना हुआ है, क्योंकि यह भी एक बड़ा जिम्मेवारी वाला पद है। और जैसा मैंने आपको कहा, वेस्टमिंस्टर मॉडल में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। ऐसा व्यक्ति जिसको ना बोलने की तमीज है, हमेशा गुस्से में रहता है, क्योंकि कुंठित है। कुंठित व्यक्ति ही हमेशा गुस्से में होता है। जो जीवन की लड़ाई हार चुका है वही हमेशा गुस्से में होता है, और ये राहुल गांधी वही व्यक्ति है। ये किसी भी तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन के पद के लायक नहीं है। और निशिकांत दुबे ने यह जो मोशन पेश किया है इनकी सदस्यता को खत्म करने का और इनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का, इसमें दम है। यह कोई हवा हवाई बात नहीं है, इसमें दम है। अभी देखते हैं लोकसभा में क्या निर्णय होता है, लेकिन
राहुल गांधी हर दिन बेनकाब हो रहे हैं, हर दिन लोग यह महसूस कर रहे हैं कि यह व्यक्ति प्रधानमंत्री तो छोड़िए, नेता प्रतिपक्ष के पद के लायक भी नहीं है। यह जितनी जल्दी लोकसभा से जाए, सदन से बाहर जाए, उतना बढ़िया होगा, देश के लोकतंत्र के लिए बढ़िया होगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।